अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, फरवरी की 11 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआवजे की कार्रवाई के दूसरे रोज़ ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने अपने दलाइल के साथ साथ साबिक़ सदर के बयानात की नक़ूल और 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले की वीडियोज़ बतौर सबूत पेश की। मुआवजे की पैरवी करने वाले अरकान ने बुध को सेनेट में अपना केस पेश करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं जो साबिक़ सदर ट्रंप के 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत पर हमले में उनके किरदार और मुलव्वस होने को साबित करते हैं। साबिक़ सदर ट्रंप का दिफा करने वाले रिपब्लिकन रहनुमाओं का कहना था कि सेनेट में उनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई महज वक्त का ज़िया है। रिपब्लिकन ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सदर नहीं रहे और उनके खिलाफ मुआवजे का मुकदमा चलाना बेसूद है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सियासी रुझान देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों जमातों के अरकान की अक्सरियत अपने अपने जमाती मौक़िफ़ के मुताबिक ही वोट देगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बुध के रोज़ अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को फ़ोन करके मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है और कई उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सदर बाइडन ने शी जिनपिंग से गुफ्तगू के दौरान चीन के गैर मुनसिफाना तिजारती मामलात, हांगकांग में जमहूरियत के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन और गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ सलूक में इंसानी हक़ूक़ की पामालियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सदर बाइडन ने अपने एक ट्वीट में भी कहा है कि उन्होंने अपने चीनी हम मनसब को बताया है कि वो चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन इससे अमरीकी आवाम को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ख़बर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ऐसे मौके पर राब्ता हुआ है जब सदर बाइडन ने टेलीफोनिक कॉल से 1 घंटा कबल चीन से मुताल्लिक़ अमरीका की हिकमत अमली का जायज़ा लेने के लिए महकमे दिफा पेंटागन की टास्क फोर्स बनाने के मंसूबे का ऐलान किया था। दूसरी जानिब चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के मुस्बत पहलुओं को उजागर किया है। सरकारी टीवी के मुताबिक शी जिनपिंग ने तस्लीम किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है और चीनी सदर ने मजमूई तौर पर ताउन जारी रखने पर जोर दिया है। म्यांमार में फ़ौजी हुकूमत ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश में मकबूल रहनुमा आंग सान सूची के करीबी साथी खे टिंट सोए को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ मुल्कगीर मुजाहरे जारी हैं। बताया जाता है कि सोए आंग सान सूची की सियासी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अहम रुकन थे, जिन्हें गुज़श्ता रात उनके घर से गिरफ्तार किया गया। म्यांमार के इंतखाबी कमीशन के रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कमीशन ने फ़ौज की तरफ से इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। सोई की गिरफ्तारी से एक रोज़ कबल फ़ौज ने यांगून में NLD के सदर दफ्तर पर छापा मारा था। फ़ौज मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए वार्निंग शॉट्स के अलावा रबर की गोलियां और वाटर कैंस इस्तेमाल कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिरीन की फुटेज में देखा जा सकता है कि 19 साल नौजवान खातून माया थोए खैंग को पुलिस ने सब मशीन गन के ज़रिए गोली मारी। म्यांमार में इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के माहिर टॉम एंड्रयूस ने फ़ौज की तरफ से मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल मुसलसल बढ़ाने की मज़म्मत करते हुए फ़ौज से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा किया है। सदर जो बाइडन ने बुध के रोज़ कहा कि अमेरिका म्यांमार के फ़ौजी इनक़लाब के लीडर्स पर पाबंदियाँ आयद कर रहा है। उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की मंजूरी भी दी है जो अमेरिका की जानिब से उन फ़ौजी लीडर्स पर जिन्होंने फ़ौजी इनक़लाब को डायरेक्ट किया था, उनके कारोबारी इंटरेस्ट और उनके करीबी फैमिली मेम्बर्स पर फौरी तौर पर पाबंदियाँ आयद कर देगा। सदर ने कहा कि इस हफ्ते ऐसे अहदाफ के पहले राउंड की निशानदेही कर दी जाएगी और ये कि हम उन अमरीकी असासों को मुंजमद करके जो बर्मा की हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाते हैं
सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी आयद करेंगे, जबकि हेल्थ केयर, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और उन दूसरे शोबों में अपनी सपोर्ट बरकरार रखेंगे जिनसे बर्मा के लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचता है। म्यांमार में फ़ौज की जानिब से सिविलियन हुकूमत को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्ज़े के माशी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर जापान की मशरूबात की एक बड़ी कंपनी कैरियन ने ऐलान किया कि म्यांमार में फ़ौजी मिल्कियत की मशरूबात की एक बड़ी कंपनी म्यांमार बियर के साथ अपनी शराकत दारी ख़त्म कर रहा है। इसी तरह मंगल के रोज़ एक और कंपनी RMH सिंगापुर ने कहा कि वो म्यांमार की वर्जीनिया टोबैको कंपनी में अपने शेयर्स ख़त्म कर रहा है। इस कंपनी की मुश्तरका मिल्कियत फ़ौज के पास है। म्यांमार में कानकनी मसनूआत की तैयारी से लेकर बैंकारी जायदादों की फ़रोख्त, सियाहत, ट्रांसपोर्ट और टेली मुवासला समेत मुतादिद कारोबारों में फ़ौज की शराकत दारी है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि कई और बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी म्यांमार में फ़ौज के साथ शराकत दारी और फ़ौजी मिल्कियत के कारोबारों में अपनी सरमायाकारी रोकने पर गौर कर रही हैं, जिससे फ़ौज के माशी मफादात पर दबाव बढ़ेगा। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा है कि भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में अपनी अफ़वाज को पीछे हटाने का समझौता हो गया है। उन्होंने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल और मरबूत मुज़ाकरात के नतीजे में पेंगोंग झील के शिमाली और जनूबी साहिलों पर फ़ौजों को पीछे हटाने पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है और इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इससे कबल बुध के रोज़ चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा था कि पेंगोंग झील के शिमाली और जनूबी साहिलों पर अगली चौकियों पर तैनात दोनों मुल्कों के फ़ौजियों ने बैवक्त और मरबूत अंदाज में पीछे हटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारती बरादरी के नुमाइंदों ने पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान राहदारी तिजारत के मुआहदे में 3 माह की आर्जी तोसी के इक़दाम का खैर मक़दम किया है और नया मुआहदा जल्द अज जल्द करने पर जोर दिया है, ताकि राहदारी तिजारत से मुताल्लिक़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कारोबारी बरादरी को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला हो सके और बाहमी तिजारत के लिए एक साज़गार माहौल फराहम हो सके। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने मंगल को एक इजलास के दौरान सन 2010 में तय पाने वाले अफ़गान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे में 3 माह की तोसी की मंजूरी दी है। इस मुआहदे की मुद्दत 11 फरवरी को ख़त्म हो रही थी। अफ़गानिस्तान में कौमी इफ़ाम व तफ़हीम की आला कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि नेटो के वज़राए दिफ़ा की आइंदा कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजों की मौजूदगी के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने काबुल में एक मजमे से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका तालिबान के साथ तय होने वाले समझौते में तालिबान की तरफ से किए गए वादों की पासदारी के हवाले से समझौते पर नज़रसानी करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में तालिबान ने दीगर वादों के अलावा पुरतशद्दुद हमलों में कमी, अलकायदा से रवाबित मुनक़ता करने और अमन बातचीत में शिरकत से मुताल्लिक़ वादे किए थे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने दोहा अमन मुज़ाकरात के हवाले से तालिबान के मौक़िफ़ को सख्त करार देते हुए कहा कि अमन बातचीत फ़िलहाल तातुल का शिकार है। अमरीकी सदर बाइडन ने पेंटागन में दिए गए अपने बयान में अफ़गानिस्तान का जिक्र नहीं किया है, ताहम उन्होंने बिलवास्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अमरीकी जंगों के खात्मे के लिए सिफारतकारी को तरजीह दी जाएगी। अफ़गान सदर अशरफ गनी के दफ्तर की तर्जुमान फातिमा मरहद का कहना है कि अफ़गानिस्तान और नेटो मुश्तरका ख़तरे के खात्मे की कोशिशें जारी रखेंगे। अफ़गान पार्लिमान के रुकन खालिद असद का कहना है कि अगर तालिबान ने पुरतशद्दुद हमले जारी रखे तो अमरीकी इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनक़लाब पर नज़रसानी कर सकती है। उन्होंने कहा कि तालिबान की तरफ से लड़ाई जारी रहने की सूरत में अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी 1 मई के बाद भी जारी रह सकती है। इस सिलसिले में तालिबान का ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अफ़गानिस्तान में दाइश से मुंसलिक ग्रुप IS खुरासान को बज़ाहिर गुज़श्ता बरस अमरीकी और अफ़गान अफ़वाज की तरफ से सख्त दबाव का सामना था, जिसमें तालिबान की जानिब से हमले भी शामिल थे। ताहम अब अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के अहदेदारों का कहना है कि IS खुरासान फिर ताकत पकड़ रही है और दोबारा हमले कर सकती है।
अमरीकी इंटेलिजेंस के अहदेदारों का अंदाज़ा था कि अपने इलाके खो देने के बाद आईएस खुरासान के पास सिर्फ 1000 के करीब जंगजू बाकी रह गए हैं। ताहम इसके बावजूद उसके हमला करने की सलाहियतों के बारे में सवालात बढ़ते जा रहे हैं। आलमी इंटेलिजेंस के अंदाजों के मुताबिक आईएस खुरासान के जंगजुओं की मौजूदा तादाद 1000 से लेकर 2500 तक है, लेकिन ये 5000 नहीं है जिसका कभी ये ग्रुप दावा करता था। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के आखिर में कहा गया है कि गुज़श्ता 12 महीनों के दौरान आईएस खुरासान पर 600 आम शहरियों और 2500 के करीब अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान के सूबाई बलूचिस्तान के ज़िले मस्तूंग से लापता होने वाले मज़ीद 2 अफराद अपने घरों को पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक मंगल के शब बलूचिस्तान के ज़िले मस्तूंग से लापता होने वाले नौजवान नूरुल्लाह अपने घर पहुंच गए। वो 8 साल कबल लापता हुए थे। उधर मस्तूंग के इलाके ही से 5 साल कबल लापता होने वाले दूसरे नौजवान अख्तर शाह भी घर पहुंच गए हैं। उधर लापता अफराद की तंजीम वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनकी तंजीम लापता अफराद की बाजियाबी के शुरू होने वाले इस सिलसिले से मुतमईन है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड फजलुर रहमान की सरबराही में कायम कमीशन ने कोयटा में तीसरे रोज़ समाअत की। लापता अफराद के केसेस की समाअत 13 फरवरी तक जारी रहेगी। कमीशन 6 रोज़ की समाअत के दौरान मजमूई तौर पर 63 लापता केसेस की समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर के निवाही इलाके बड्डाबेर में एक और शख्स को अहमदी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुबैना कातिल मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। डॉक्टर अब्दुल कादिर पहला शख्स है जो रवां साल मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर कत्ल किया गया है। पिछले साल पेशावर की हदूद में एक अमरीकी शहरी समेत अहमदी बिरादरी के 4 अफराद कत्ल कर दिए गए थे। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी ताहिर नसीम को पेशावर की एक अदालत के अंदर गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत कौमी और सूबाई असम्बली में पोलिंग 3 मार्च को होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फ़ंड से मुतालिक केस भी निपटा दिया है और अखबारात में शाया होने वाली खबर पर वज़ीर आज़म की तरदीद को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान में हुकूमत और एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों में 25% अबूरी इजाफे पर इत्तेफाक हो गया है। ताहम मुजाहिरीन बदस्तूर धरना दिए बैठे हैं और उनका कहना है कि वो सरकारी नोटिफिकेशन के इजरा तक एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इससे कबल हुकूमत ने बुध को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद मुज़ाकरात बहाल करने का ऐलान किया था। वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस की इमारत पर 6 जनवरी को होने वाले हमले के बाद सरकारी पॉलिसी साजों के दरमियान तवील अरसे से जारी इस बहस ने जोर पकड़ लिया है कि क्या अमेरिका को अंदरून मुल्क होने वाली दहशतगर्दी के लिए नए कानून की ज़रूरत है। अमेरिका में इसके लिए डोमेस्टिक टेररिज्म लॉ की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। कई माहिरीन का ख्याल है कि इस बहस ने मौजूदा कानून में गहरे खला से जन्म लिया है, क्योंकि मकामी दहशतगर्दी को जराइम के ज़ुमरे में लाने के लिए कोई अलहदा कानून मौजूद नहीं है। अमरीकी कानून में किसी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को किसी भी किस्म की मदद फराहम करना जराइम के ज़ुमरे में आता है, मगर यहाँ कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो मकामी सतह पर फूटने वाली दहशतगर्दी को जुर्म करार दे, चाहे किसी शहरी के मकामी दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दामात कानून के खिलाफ ही क्यों ना हों। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जैनेट येलन ने बुध के रोज़ क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और डिजिटल मार्केट्स की जानिब से धमाका खेज खतरे से खबरदार किया है। ताहम उन्होंने कहा कि नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ जराइम और अदम मुसावात के खिलाफ जद्दोजहद में मदद दे सकती हैं। उन्होंने मालियाती शोबे की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि इन टेक्नोलॉजीज़ से मुनज़्ज़म जराइम के ज़रिए काला धन फैलने से रोकने और हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिल सकती है। क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल असासे
यकीन दहानी का बाइस हैं, मगर उन्हें ऑनलाइन मनशियात की स्मगलिंग के मुनाफे और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने बुध के रोज़ मगरबी मुल्कों से अपील की है कि वो सन 2015 में तय पाने वाले जौहरी माहदे को बहाल करें। उन्होंने सन 1979 के इस्लामी इनकलाब की सालगिरह पर अपने खिताब में ऐलान किया कि पाबंदियों का दौर ख़त्म हो चुका है। टेलीविज़न पर अपने खिताब में उनका कहना था कि वाहिद रास्ता दुनिया का ईरान के साथ मुआहिदा है, और जैसे ही अमरीका और दीगर आलमी ताकतें दस्तखत करेंगे, समझौते का एहतराम करेंगे, उनका मुल्क भी फौरी तौर पर इस समझौते की मुकम्मल पासदारी करेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान के मामले पर ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील देने की ज़रूरत है जहां वसी और मजबूत मुआहिदा तय पाए। सदर बाइडन का कहना है कि वो माहदे को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ईरान को उसकी मुकम्मल पासदारी करना होगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।